ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हेलो गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। वैसे फीवर हो रहा है, स्वस्थ तो हूँ नहीं, लेकिन स्वस्थ का आ जाएगा। आज है संडे का दिन, तो थोड़ा कामों में थोड़ा लेट वेट थोड़ा हो जाता है। थोड़ा हमारे काम के जो रूम में लगे हुए थे कुछ काम में, तो थोड़ा उसमें रूम में थोड़ा वहाँ साइड कॉर्नर में इसमें आ नहीं रहा। ये जैसे मंदिर के ऊपर वाली जगह पे थोड़ा इसको क्लीन करने में लगे हुए थे, थोड़ा इस जगह को, क्योंकि जैसे बरसातों का टाइम है, वाइट वॉश वगैरह तो अभी हो नहीं सकती, पीओपी का काम तो हो नहीं सकता। तो जितना मतलब त्योहार आने का टाइम है, जितना हो सकता था उसमें लगे हुए थे, तो इस कारण थोड़ा देर हो गई मेरे को भी। तो चलते हैं शिव पुराण के 14वें अध्याय की साइड, बजरंग का जन्म और की साइड। शिवाय शिव पुराण श्री रूप संहिता तृतीय खंड 14वां अध्याय, बजरंग का जन्म, एक पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। नारद जी कहने के, ब्रह्मा जी तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को भी पीड़ित किया? उसने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया और स्वर्ग पर अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया। कृपया मुझे इसके विषय में बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, मारीची के पुत्र कश्यप मुनि थे। उनकी 13 स्त्रियाँ थी, जिसमें बड़ी दिति थी। उससे हिरण्यकश्यपु और तथा हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए। हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष को श्रीहरि विष्णु ने 12 तथा निसंग के रूप में धारण करके मार दिया था। तब अपने पुत्रों के मर जाने से दुखी होकर दिति ने कश्यप से प्रार्थना की तथा उनकी बहुत सेवा की। उनकी कृपा से दिति पूर्ण गर्भवती हो गई। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्होंने दिति के गर्भ में ही उनके बच्चे के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, परंतु दिति के व्रत एवं अन्य भक्तिभाव से बालकों को मारने में वह सफल न हुए। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। यह सभी भगवान शिव के गण हुए तथा शीघ्र ही स्वर्ग को चले गए। तत्पश्चात दिति पुनः अपने पति कश्यप मुनि के पास गई। उनने से पुनः माँ बनने के विषय में कहने लगी। तब कश्यप मुनि ने कहा, हे प्रिय दिति, अपना तन मन शुद्ध कर भक्तिभाव से तपस्या करो। 10,000 वर्ष बीतने के पश्चात तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुपुत की प्राप्ति होगी। यह सुनकर दिति ने श्रद्धापूर्वक 10,000 वर्षों तक कोट तपस्या की। तपस्या के उपरांत वे अपने घर लौट आई। तब कश्यप मुनि की कृपा से दिति गर्भवती हुई। इस बार उन्होंने एक अत्यंत पराक्रमी बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम बजरंग था। बजरंग दिति की इच्छा के अनुरूप ही था। दिति इंद्र द्वारा किए गए छल कपट से बहुत दुखी थी। उनसे बदला लेने के लिए अपने पुत्र बजरंग को देवताओं से युद्ध करने की आज्ञा दी। बजरंग और सभी देवताओं का बहुत भयानक युद्ध हुआ। तत्पश्चात वीर और पराक्रमी बजरंग ने अपनी माता के आशीर्वाद से सभी देवताओं को परास्त कर दिया। स्वर्ग का राज्य हथियाकर वहाँ का राजा बन गया। सभी देवता उसके अधीन हो गए। तब यह देखकर दिति को बहुत पसंद था। एक दिन कश्यप मुनि के साथ मैं स्वयं बजरंग के पास गया। मैंने बजरंग से अनुरोध किया कि वह देवताओं को इंद्र की गलती की सजा ना दे तथा इंद्र सहित सभी देवताओं को क्षमा कर दे। मेरे इस कहने पर भी बजरंग बोला, हे ब्राह्मण, मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है। मैंने इंद्र की दिशा के कारण ही ऐसा किया है। इंद्र ने मेरी माता के घर में घुसकर मेरे भाइयों को मारने का पतन किया था। तभी मैंने इंद्र के राज्य को जीतकर उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। भगवान, मुझे भोग विलास में कोई इच्छा नहीं है। इंद्र सहित सभी देवता अपने अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। अब मैं स्वर्ग का राज्य इंद्र को वापस सौंप सकता हूँ। मैंने अपनी माता की आज्ञा मानकर यह सब किया है। प्रभु, आप मुझे सार तत्व का उपदेश दें जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। बजरंग के उद्देश्य को उत्तम जानकर मैंने उसे सात्विक तत्व के बारे में समझाया। फिर मैंने उसे एक सुंदर गुड़ी स्थिति उत्पन्न की। उसका विवाह बजरंग के साथ करा दिया। बजरंग ने अपने सभी बुरे विचारों को त्याग दिया, परंतु उनकी पत्नी के हृदय में बुरे विचारों का ही मानव साम्राज्य था। उसकी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की। तब प्रसन्न होकर बजरंग ने कहा, हे प्राण प्रिय, तुम क्या चाहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। यह सुनकर वह परम सुंदर बोली, पतिदेव, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो कृपया मुझे सुरलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी बलवान पुत्र प्रदान किए, जो ऐसा बलवानों की समझ देवता उससे भयभीत रहे। अपनी पत्नी के ऐसे वचन सुनकर बजरंग सोच में डूब गया, क्योंकि वह स्वयं देवताओं से किसी प्रकार का कोई बैर नहीं रखता चाहता था, परंतु उसकी पत्नी भी देवताओं के साथ शत्रुता बढ़ाना चाहती थी। बजरंग सोचने लगा कि यदि सिर्फ अपनी पत्नी की इच्छा को सरपति मारकर उसे पूरा कर दिया तो सारे संसार से ही देवता और मुनियों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि पत्नी की इच्छा को पूरा नहीं किया तो मैं नरक का भागी बनूंगा। तब इस धर्म संकट में पड़ने के बाद उसने अपनी पत्नी की अभिलाषा को पूरा किया। अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार पुत्र प्राप्त करने हेतु बजरंग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। मुझे वर प्राप्त कर अत्यंत हर्षित होता हुआ बजरंग अपनी पत्नी को पुत्र प्रदान करने हेतु अपने लोक में चला गया। इसी के साथ उन संहिता के तृतीय खंड का 14वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। अभी मैंने कथा सुनाई आपको बजरंग के जन्म और पुत्र प्राप्ति के तब की, और इसी के साथ मेरा ब्लॉग पूर्ण होता है। तो ब्लॉग पूर्ण करने से पहले ओम साई नाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। आज फीवर करके थोड़ी आवाज़ भी ऐसी हो रही है, तो ब्लॉग को ख़त्म करते हैं।
ख़त्म करने से पहले कल शिव पुराण के हम 15वें अध्याय की ओर चलेंगे, जिसमें तारकासुर का जन्म और उसके तप की कथा का वर्णन है। तो तब तक के लिए सबको राम राम, सबको राधे राधे, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।